खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हेन यू फील डिस्करेज्ड और डिसअपॉइंटेड रिलाई ऑन गॉड। हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मैं तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। इंसान की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त होता है जब वो मायूस और हारा हुआ महसूस करता है, जब ज़िंदगी के हालात आपको तोड़ देते हैं, ज़िंदगी बेमकसद और बोझ लगने लगती है और आप अपना हौसला खोने लगते हैं। मायूसी और हौसला शिकनी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। वो कोई बीमारी हो सकती है, माली बदहाली, नौकरी का चला जाना, टूटते हुए रिश्ते, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, ख़ानदानी मसले। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे इंसान मायूस हो जाता है और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम से ख़ुद को निकाल सकें, पर हर बार एक नए सिरे से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। हर रोज़ हालात से लड़ते हैं कि शायद अब बेहतर हो जाएं। इसी तरह से इंसान हिम्मत हारता जाता है और दोबारा उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती। वो ज़िंदगी को दूसरा मौका देने से डरता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी को दूसरा मौका दे नहीं सकते, बल्कि आप पहली बार से इतने टूट जाते हैं कि दूसरा मौका लेना ही नहीं चाहते। बिलीव मी चर्च, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कभी नहीं सोचना कि अब सब ख़त्म हो गया, कोई नहीं जो आपके साथ दे। हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी। हम हिम्मत हार ही नहीं सकते क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हमारे पास वो सारे हथियार हैं जिनसे हम जीत हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में हर बात का हल मौजूद है। इसीलिए यीशु अपने शागिर्दों से कहते हैं, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब तक हम जीते रहेंगे मुश्किलात आती रहेंगी, हम आजमाइश में पड़ते रहेंगे। यीशु मसीह ने भी दुनिया में रहकर मुश्किलात का सामना किया और खुदा का बेटा होते हुए भी यीशु मसीह आजमाए गए। खुदावंद यीशु मसीह भी एक लम्हा के लिए डिस्करेज हुए, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हुए, वो भी मायूस हुए। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में खुदा से दुआ करते हैं, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर यीशु ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कहा कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। इसी तरह हम भी ज़िंदगी में ख़ुद को हारा हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं। इस मौका पर खुदा ही हमारी आस है, वही हमारी उम्मीद है, खुदा ही वाहिद हल है। यीशु ने कहा, तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। खुदा ही है जिसमें हम कभी भी कहीं भी अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, हर दुख हर दर्द शेयर कर सकते हैं। वो हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। वो हमें एक नई ज़िंदगी की उम्मीद देता है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया। बिलीव मी चर्च, ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कदमों में जाएं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। वो हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है। मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया के नाम पहले ख़त के 10वें बाब और उसकी 13वीं आयत में फरमाते हैं, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ते जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन।
خدا کبھی بھی ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا، بلکہ اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہی وہ اطمینان ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ ٹرسٹ می چرچ، کسی بات کی فکر نہ کریں، بلکہ ہر ایک بات میں اپنی درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کریں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے ہمارے دلوں اور خیالوں کو یسوع مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ خداوند پر ریلائے کرنا سیکھیں۔ ہم اپنی سمجھ اور عقل سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں خدا کا انتظار کرنا ہے، خدا پر ریلائے کرنا ہے، تاکہ اپنی عقل اور سمجھ پر فخر نہ کریں بلکہ خداوند پر۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 29ویں سے 31ویں آیت تک، وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عرصر نو زور پائیں گے اور نہ تھکیں گے، بلکہ وہ چلیں گے اور دوڑیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم بھی خداوند پر ریلائے کریں اور اس کا انتظار کریں، کیونکہ ہمارا یسوع جو دنیا پر غالب آیا، وہ ہمیں زور بخشتا ہے، وہ ہمیں توانائی دیتا ہے، تاکہ ہم زندگی میں تھکے نہیں بلکہ دوڑیں اور ایک اچھی اور بابرکت زندگی گزار سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔